तो ये आप देख सकते हैं कान्हा स्टेडियम की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं। अपार जन सैलाब, 50,000 की क्षमता वाले इस स्टेडियम में जरा देखिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी के लिए लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। पूरा ये जो स्टेडियम है खचाखच भरा हुआ है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के साथ बस थोड़ी ही देर बाद 52 जो मंत्री हैं शपथ लेंगे और चर्चाएं काफी जोरों से थी कि डिप्टी सीएम कौन होंगे और कितने होंगे। तो 2 डिप्टी सीएम हैं, उसमें केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से रिपीट हो रहे हैं। भले वो चुनाव हार गए थे लेकिन उनको डिप्टी सीएम फिर से बनाया गया है, जबकि ब्रजेश पाठक जो लखनऊ कैंट से चुनाव जीते वो डिप्टी सीएम बनेंगे, शपथ लेंगे, क्योंकि अब लिस्ट जो है फाइनल लिस्ट आ चुकी है। इंडिया वॉइस के पास भी वो लिस्ट मौजूद है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से वो सीएम पद की शपथ लेंगे दूसरी बार। ये भव्य आयोजन, आप इसकी भव्यता का अंदाजा यहां मौजूद भीड़ से लगा सकते हैं। तैयारियां लगातार 2-3 दिनों से चल रही थी और अब इंतजार है राज्यपाल का। राज्यपाल यहां पर शपथ दिलाएंगे। योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। मेहमानों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, शिरकत करेंगे इस कार्यक्रम में। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो नजर आएंगे। उनका भी इंतजार चल रहा है। शाम 4 बजे का जो वक्त है वो देखिए अब 4 बज गए हैं और जो शुभ मुहूर्त तय किया गया है उस शुभ मुहूर्त में योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम पद की शपथ लेंगे। सुबह से लगातार अलग अलग जिलों की बात की जाए, हर जगह पर पूजा पाठ हो रहा था कि ये जो शपथ ग्रहण समारोह है वो अच्छे से हो जाए। और जिस तरीके से पिछला कार्यकाल योगी आदित्यनाथ का 5 साल का पूरा रहा, पूरे 5 साल तक वो सीएम रहे, कार्यकाल पूर्ण किया उन्होंने। एक बार फिर से जब सरकार बन रही है प्रचंड बहुमत के साथ, तो एक बार फिर से वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करें। कई मेहमान हैं इसमें, जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं इसमें शिरकत कर रहे हैं। उद्योगपतियों को न्योता दिया गया, कई उद्योगपति भी हैं। इसके साथ नेता तो नजर आ ही रहे हैं आपको, कई अभिनेता भी, उनको भी न्योता भेजा गया। ये सभी कार्यकर्ता आगे चलते रहेंगे तो उस कोने में काफी चेयर खाली पड़ी हैं। आगे उधर कोने में चेयर खाली पड़ी है, उधर चलिए सब लोग, थोड़ा फ्रंट का व्यू खाली करिए। ये तो ये देखिए ये स्टेडियम और अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं। लोग उत्साहित हैं। ये सभी कार्यकर्ता सुनिए, यहाँ से आपको सुन नहीं रहा, सब लोग खिसकते जाओ ना यहाँ से, क्यों नहीं खिसक रहे हो? अरे उधर जगह है, चलते जाओ, इधर से चलते जाओ। ये राइट वाले कार्यकर्ता थोड़ा चलो, खाली करो, सब थोड़ा खाली करके उधर बैठिए, जाके पीछे खाली है। तो यूपी में ये महाशपथ कार्यक्रम इस वक्त आप देख सकते हैं मंच पर नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो एक बार फिर से सीएम पद की शपथ लेंगे, लगातार दूसरी बार। कई इतिहास बनाए हैं उन्होंने और कई मिथक तोड़े भी हैं। कहते हैं नोएडा में जो जाता है दोबारा सीएम नहीं बन पाती है या फिर सरकार गंवानी पड़ती है, लेकिन उस मिथक को भी योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया, क्योंकि विकास उनका मकसद है और उसी विकास के साथ चुनाव लड़ा। और एक बार फिर से कोशिश होगी विकास, कानून व्यवस्था, सुरक्षा जो यूपी की है वो बरकरार रहे। तो आप देख सकते हैं बड़ा सा कमल, और ये कमल के फूल की अगर बात की जाए तो ये साइन है, ये दिखा रहा है कि पूरे अगर 403 सीटों की बात की जाए तो 273 सीटें हैं बीजेपी के सहयोगियों के 7 सीटें हैं और सिर्फ बीजेपी की 255 सीटें जहां पर कमल खिला है। और ये कमल का फूल बीच स्टेडियम में बनाया गया है और बड़े बड़े अक्षरों में सजावट के साथ लिखा है शपथ ग्रहण समारोह। जितनी भव्यता इसको दी गई है उतना ही खास है बीजेपी के लिए, क्योंकि लगातार दूसरी बार रिपीट हो रही है बीजेपी की सरकार और सीएम भी वही है। केशव प्रसाद मौर्य, उनके चेहरे पर खुशी। और ये देखिए ब्रजेश पाठक भी साथ में बैठे हुए हैं, लखनऊ कैंट से जीते हैं डिप्टी सीएम। दोनों फेस, एक तो केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे ब्रजेश पाठक। और मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, लेकिन बस थोड़ा ही और इंतजार, शपथ ले लेंगे और उसके बाद सीएम जो है योगी आदित्यनाथ और तमाम जितने मंत्री शपथ लेंगे। योगी
आदित्यनाथ के साथ 52 मंत्री हैं जो शपथ लेंगे, 2 डिप्टी सीएम हैं, तमाम लोग मंच पर नजर आ रहे हैं। जितिन प्रसाद, देखिए जितिन प्रसाद पहले भी योगी सरकार में मंत्री थे और एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री, और ये देखिए तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी चर्चाएं चल रही थी। तो स्मृति ईरानी नजर आ रही हैं यहाँ पर, अमेठी से सांसद एक केंद्रीय मंत्री भी हैं और लगातार चुनाव प्रचार में भी कई सभाएं की उन्होंने और इस वक्त मंच से लोगों से मिल रही हैं। और ये देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मनोहर खट्टर, अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर पहुंचे हैं तो उनसे मेल मुलाकात कर रहे हैं। और केशव प्रसाद मौर्य, चेहरे पर खुशी है उनकी दोबारा डिप्टी सीएम बनने को लेकर, और सीएम दोबारा सीएम के तौर पर शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ, उनसे भी मुलाकात कर रही हैं। और राज्यपाल भी पहुंच चुकी हैं, आनंदीबेन पटेल, उनसे मुलाकात कर रही हैं स्मृति ईरानी। और बस थोड़ा सा और इंतजार, उसके बाद वो पल आएगा, वो ऐतिहासिक पल, वो क्षण जिसका इंतजार जनता से लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता कर रहे थे कि दोबारा से योगी सरकार। मोदी और योगी, ये 2 चेहरे जिनके नाम पर चुनाव लड़ा गया और बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, 273 सीटें। कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करके विधानमंडल दल का नेता चुनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने दावा पेश किया था, 273 विधायकों का पत्र देकर प्रस्ताव सरकार बनाने का दावा पेश किया था। और आप देख सकते हैं मंच पर योगी आदित्यनाथ, इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, गृह मंत्री का। हालांकि कहा जा रहा था वो आएंगे इस शपथ ग्रहण समारोह में। तमाम मेहमान तो पहुंच गए हैं क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों के वो पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री को आप देख सकते हैं, स्मृति ईरानी यहाँ पर नजर आ रही हैं। खुद राज्यपाल जो है मंच पर पहुंच चुकी हैं, आनंदीबेन पटेल, और बस थोड़ा सा और इंतजार, उसके बाद सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को सीएम के तौर पर शपथ दिलाई जाएगी। और ये दोनों चेहरे डिप्टी सीएम के आप देख सकते हैं एक साथ ही बैठे हुए हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव लड़ा था लेकिन वो चुनाव हार गए थे, और पिछली बार डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा थे। 2 चेहरे थे डिप्टी सीएम के, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक को मौका दिया गया है, यानी ब्राह्मण चेहरा अभी भी मौजूद है। बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश है और जातीय समीकरण हर बार देखने को मिलता है, इस बार भी पूरी कोशिश है दलित चेहरा भी हो, ब्राह्मण भी हो और ओबीसी भी हो, क्योंकि तमाम जातीय समीकरण को साधने के बाद तमाम लोगों ने सरकार चुनी है तो प्रतिनिधित्व सबको देना है, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास जीतने की कोशिश होगी। ये बीजेपी जो दावा करती है कि सबका विकास करते हैं, हम सब के बारे में सोचते हैं, तो आज देखिए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह थोड़ी देर बाद, हालांकि लिस्ट फाइनल जो है वो मिल चुकी है, अब कयास खत्म, अब सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह। आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और ये जो इकाना का स्टेडियम है, इंटरनेशनल स्टेडियम, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, आप पूरी जो दर्शक दीर्घा देखेंगे, ये इसकी क्षमता 50,000 लोगों के बैठने की है, पूरा खचाखच भरा हुआ है, चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं इकाना स्टेडियम से। राजू भाई तो मंच पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, तमाम मेहमान पहुंच चुके हैं। अब बस थोड़ा सा और इंतजार, उसके बाद भव्य शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। इसमें आपको बता दें सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम के तौर पर शपथ लेंगे, दोबारा वो सीएम बन रहे हैं, लगातार रिपीट कर रहे हैं एक ऐसा चेहरा जिसके नाम पर चुनाव लड़ा गया और जीत हासिल हुई, प्रचंड जीत। देख रहे हैं गुफ्तगू करते हुए यहाँ पर ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह, चेहरे पर मुस्कान है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार सीएम बने। मध्य प्रदेश में सरकार उनकी लगातार रिपीट हुई, और आज जो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं वहां पर भी बीजेपी की सरकार लगातार रिपीट हो रही है, दूसरी बार 37 साल बाद ये संभव हो पाया है। तो मंच पर आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, और जरा आप इसको देखिए, कमल बहुत
खूबसूरत तरीके से बनाया गया। कमल जो सिंबल है बीजेपी का, कमल जो कि 255 सीटों पर खिला है। और अगर सहयोगियों के साथ बात की जाए यानी अपना दल और निषाद पार्टी के साथ, तो बीजेपी को यानी एनडीए को 273 सीटें मिली हैं, जो एक प्रचंड बहुमत है। तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे, अब वो कयास भी खत्म हो चुके हैं कि कौन चेहरा होगा, किसी जगह मिलेगी। तो चेहरे जो हैं जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है, तमाम मंच पर मौजूद हैं, लेकिन इस जो लिस्ट है उसमें पंकज सिंह का नाम नहीं है। पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे, नोएडा से चुनाव जीते, माना जा रहा था कि उन्हें मंत्री पद से नवाजा जा सकता है, लेकिन उनका नाम लिस्ट में नहीं है। इसके अलावा अदिति सिंह जो कि रायबरेली से चुनाव उन्होंने लड़ा, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, उनका नाम भी कहा सुर्खियों में था, लेकिन अब तमाम कयास अटकलें उन सब में विराम लग चुका है। हाँ, अगर बात की जाए कैबिनेट मंत्रियों की, तो 16 कैबिनेट मंत्री हैं और उसमें सबसे चौंका देने वाला नाम राकेश सचान का है। राकेश सचान कभी मुलायम के करीबी रहे, कभी प्रियंका के, और कांग्रेस का हाथ छोड़कर चुनाव के ऐन पहले राकेश सचान बीजेपी में शामिल हुए और आज वो कैबिनेट मंत्री के तौर पे कहा जा रहा है कि वो कैबिनेट मंत्री होंगे और उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। तो ये 52 मंत्री कौन कौन से हैं वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे और ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ मंच पर हैं और तमाम जो मेहमान हैं उनसे मेल मुलाकात भी चल रही है। प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह शामिल हो, क्योंकि दो चेहरे मंच पर होना जरूरी है, क्योंकि ये दो चेहरे आपको हर चुनाव में नजर आए होंगे। और पीएम मोदी ने ही कहा था, ये देखिए अमित शाह आ चुके हैं अभिवादन करते हुए। गृह मंत्री अमित शाह, चेहरे पर खुशी है, बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं और ऑब्जर्वर के तौर पर भी विधानमंडल की दल की जो बैठक थी उसमें शामिल हुए थे और विधानमंडल दल का नेता तब योगी आदित्यनाथ को चुना गया था। अमित शाह पहुंच गए हैं और जब पीएम मोदी चुनाव के लिए सभाएं करते थे तब उन्होंने एक नारा दिया था कि यूपी के लिए योगी उपयोगी, और देखिए आज वही है, उपयोगी है वो, और एक बार फिर से सीएम के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। अब तमाम दिग्गजों की हम जिनकी चर्चा कर रहे थे, सुबह से लिस्ट बना रहे थे कि ये लोग शामिल होंगे, आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साथ में बैठे हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं। अब सिर्फ इंतजार प्रधानमंत्री का है। योगी और मोदी, ये दो चेहरे, एक और एक 11, जिसने जीत दिलाई है बीजेपी को, और मोदी के नाम पर, योगी के नाम पर प्रचंड बहुमत मिला है और एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। तो चेहरे पर खुशी है तमाम लोगों के। आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री यहां पर मौजूद हैं और जेपी नड्डा वो भी लगातार प्रचार करते रहे। इन तमाम नेताओं ने, जितने भी नेता आप मंच पर देख रहे हैं, बड़े बड़े नेता, स्मृति ईरानी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, तमाम नेताओं ने पूरा जोर लगाया था। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में तमाम नेताओं का नाम था। बीजेपी ने कड़ी मेहनत की, तब जाकर ये दिन आया, ये ऐतिहासिक जीत का दिन, ये ऐतिहासिक पल। और ये देखिए अनुप्रिया पटेल, अपना दल से अगर बात की जाए तो अनुप्रिया पटेल 12 सीटें अपना दल की जीती हैं और आशीष पटेल, उनके पति, उन्हें कैबिनेट में जगह मिली है। योगी मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे तो नाम लगभग तय है और बस शपथ ग्रहण समारोह थोड़ी देर में होने वाला है। तो अनुप्रिया पटेल भी पहुंच चुकी हैं। आज उनके लिए भी बहुत खास दिन है। वो मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं और उनके पति आशीष पटेल वो योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो सहयोगी भी अब पहुंच गए हैं और ये देखिए तमाम लोगों के साथ मेल मुलाकातों का दौर चल रहा है। और बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, देखिए किस तरीके से मेल मुलाकातें हो रही हैं और बधाइयां दी जा रही हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर शपथ ली और वो भी लगातार दूसरी बार। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं
लगातार उन्होंने दूसरी बार शपथ ली और यहाँ लगातार दूसरी बार योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह, दोनों का रिश्ता है। योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड से ही ताल्लुक रखते हैं, जन्म पढ़ाई वहीं पर हुआ, परिवार भी उनका वहीं पर है। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं एकाना स्टेडियम। इंतजार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कृष्ण विश्वनाथ करत कण कण में वास। जय 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 उत्तर प्रदेश। श्रावस्ती शान सुहेल देव कन्नौज की है गाथा। हरिश्चंद्र का सत्य यहाँ एकलव्य का गुरुदर्शन। विंध्यवासिनी देवी पाटन बाबा गोरखनाथ। तेरी धरती पर उतरी गंगा भागीरथ के साथ। जय 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 उत्तर तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार था, बीच में विराजमान है। और ये धुन सुनिए जरा स्वागत की। जय जय भारत भाग्य विधाता। तो राष्ट्रगान जन गण मन, इसी से शुरुआत हुई। राष्ट्रगान से बड़ा कोई गीत नहीं है। माननीय राज्यपाल महोदया से निवेदन है कि यदि उनकी आज्ञा हो तो शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। प्रारंभ की जाए। माननीय राज्यपाल महोदय की आज्ञा से शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से
निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब कोई जरूरत नहीं। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री ब्रजेश पाठक। माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ब्रजेश पाठक
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का मंत्री नियुक्त किया है। श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री स्वतंत्र देव सिंह, श्रीमती बेबी रानी मौर्य, श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्री जयवीर सिंह, श्री धर्मपाल सिंह, श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, श्री अनिल राजभर, श्री जितिन प्रसाद, श्री राकेश सचान, श्री अरविंद कुमार शर्मा, श्री योगेंद्र उपाध्याय, श्री आशीष पटेल और श्री संजय निषाद। माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं सुरेश कुमार खन्ना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुरेश कुमार खन्ना ईश्वर की शपथ अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुरेश कुमार खन्ना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं सूर्य प्रताप शाही ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सूर्य प्रताप शाही ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं स्वतंत्र देव सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश
राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं स्वतंत्र देव सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं बेबी रानी मौर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं बेबी रानी मौर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। माननीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं लक्ष्मी नारायण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लक्ष्मी नारायण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री जयवीर सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं जयवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना
सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जयवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री धर्मपाल सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं धर्मपाल सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं धर्मपाल सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। माननीय श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संकुचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं भूपेंद्र सिंह चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र सिंह चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं
कि जो विषय उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मेरे ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समन्वयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री अनिल राजभर जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं अनिल राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री जितिन प्रसाद जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब तक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री राकेश सचान जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं राकेश सचान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राकेश सचान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संयुक्त निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो,
मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री अरविंद कुमार शर्मा जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं योगेंद्र उपाध्याय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं योगेंद्र उपाध्याय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री आशीष पटेल जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं आशीष पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री संजय निषाद जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर संजय निषाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का
श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजय निषाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नियुक्त किया है। श्री नितिन अग्रवाल, श्री कपिल देव अग्रवाल, श्री रविंद्र जायसवाल, श्री संदीप सिंह, श्रीमती गुलाब देवी, श्री गिरीश चंद्र यादव, श्री धर्मवीर राज प्रजापति, श्री असीम अरुण, श्री जयेंद्र प्रताप सिंह राठौर, श्री दयाशंकर सिंह, श्री नरेंद्र कश्यप, श्री दिनेश प्रताप सिंह, श्री अरुण कुमार सक्सेना और श्री दयाशंकर मिश्र दयालु। माननीय श्री नितिन अग्रवाल जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ नितिन अग्रवाल जी और श्री कपिल देव अग्रवाल जी दोनों से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं नितिन अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नितिन अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री रविंद्र जायसवाल जी और श्री संदीप सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं संदीप सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संदीप सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्रीमती गुलाब देवी और माननीय श्री गिरीश चंद्र यादव जी से अनुरोध है कि दोनों कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं गुलाब देवी
ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं गुलाब देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। माननीय श्री धर्मवीर प्रजापति जी और माननीय श्री असीम अरुण जी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं असीम अरुण ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं असीम अरुण ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री जयंत प्रताप सिंह राठौर जी और श्री जयाशंकर सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं जयंत प्रताप सिंह राठौर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जयंत प्रताप सिंह राठौर ईश्वर की शपथ लेता हूं, जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। भारत माता की। माननीय श्री नरेंद्र कश्यप जी और माननीय श्री दिनेश प्रताप सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं दिनेश प्रताप
सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में कर्तव्यों का और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राज्य दिनेश शपथ लेता हूं कि जो उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की। माननीय श्री अरुण कुमार सक्सेना जी और माननीय श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं अरुण कुमार सक्सेना ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरुण कुमार सक्सेना ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री नियुक्त किया है। श्री मयंक शेखर सिंह जी, श्री दिनेश खटिक, श्री संजीव गोंड, श्री बलदेव सिंह ओलख, श्री अजीत पाल, श्री जसवंत सैनी, श्री रामकेश निषाद, श्री मनोहर लाल मन्नू कोरी, श्री संजय गंगवार, श्री ब्रजेश सिंह, श्री केपी मलिक, श्री सुरेश राही, श्री सोमेंद्र तोमर, श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला, श्री राकेश राठौर गुरु, श्रीमती रजनी तिवारी, श्री सतीश शर्मा, श्री दानिश आजाद अंसारी, श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम। माननीय श्री मयंकेश्वर सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया उनके साथ ही साथ श्री दिनेश खटिक जी, श्री संजीव गौंड जी और श्री बलदेव सिंह ओलख जी, सबसे अनुरोध है कि आप सभी साथ साथ कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं मयंकेश्वर शरण सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मयंकेश्वर शरण सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजीत पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं, जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजीत पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं, जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री संजय गंगवार जी, माननीय श्री ब्रजेश सिंह जी, माननीय श्री केपी मल्लिक जी और माननीय श्री सुरेश राही जी, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं संजय सिंह गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजय सिंह गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसमें किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को मुख्यमंत्री के रूप में कर्तव्यों का संविधान के लिए न अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष रूप से संसूचित प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री सोमेंद्र तोमर जी, माननीय श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि जी, माननीय श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी और माननीय श्री राकेश राठौर गुरु जी, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं सोमेंद्र तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता
और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सोमेंद्र तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। भारत माता की। माननीय श्रीमती रजनी तिवारी जी, माननीय श्री सतीश शर्मा जी, माननीय श्री दानिश आजाद अंसारी जी और माननीय श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, आप चारों से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं रजनी तिवारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। भारत माता की जय। माननीय राज्यपाल महोदया से निवेदन है कि यदि उनकी आज्ञा हो तो इस शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। कार्यवाही की समाप्ति की जाए। माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा से इस समारोह का समापन किया जाता है। अधिनायक
तो आज उत्तर प्रदेश को मिल गया उसकी सरकार। योगी सरकार 2.0 अपनी टीम के साथ पूरी तरह से तैयार है। थोड़ी देर पहले जैसा कि आप देख भी पा रहे थे, शपथ मेगा शपथ समारोह चल रहा था और इस मेगा शपथ ग्रहण समारोह के दरमियान तमाम मंत्रियों ने शपथ ली। उस सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली और शपथ समारोह में देखिए देश के बड़े सियासी महारथियों की उपस्थिति यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री, साथ ही साथ रक्षा मंत्री, इसके अलावा नितिन गडकरी, तमाम वीवीआईपी बड़े सियासी महारथियों का यहाँ पर जमावड़ा लगा। और इस वक्त जो सीधी तस्वीरें हम आप तक दिखा रहे हैं, शपथ ग्रहण का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। सभी मंत्रियों को शपथ दिलाया जा चुका है और आज से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक बार फिर से बन गई और आज मेगा शपथ समारोह चल रहा था। बड़ी खबर इस वक्त लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने ली सीएम पद की शपथ। तो बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश को मिल गया उसकी सरकार। 2 डेप्यूटी सीएम और 16 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। ये जो पूरा और 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिलाई गोपनीयता पद और गोपनीयता की शपथ। तो आज सीएम योगी की सरकार एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार है। योगी एंड टीम सरकार बनते ही पूरी तरह से सुपर एक्टिव मोड में दिखेगी। 2 डेप्यूटी सीएम और 16 कैबिनेट मंत्रियों यानी कि कारगर और काबिल मंत्रिमंडल के जरिए प्रदेश में सूबे में विकास की रफ्तार और साथ ही सबसे बड़ी बात जो तमाम वादे किए गए चुनाव प्रचार के दरमियान, मैनिफेस्टो के दरमियान, इन तमाम वादों को कैसे पूरा किया जाएगा, इसके लिए एक बड़ा प्रेशर भी था, दबाव भी था कि सरकार किस तरह के लोगों को रखा जाए मंत्रिमंडल में ताकि बेहतर से बेहतरीन काम किया जा सके। और वो पूरी तरह से जो कैबिनेट दिख रहा है इस वक्त, मंत्रिमंडल दिख रहा है योगी सरकार का, वो बिल्कुल कारगर दिख रहा है। 16 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। इसके अलावा 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उन्होंने शपथ ली। 20 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। तो बड़ी खबर इस वक्त, सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के एक बार फिर से सीएम बने। आज पद और गोपनीयता की शपथ उन्होंने ली। मेगा शपथ समारोह हो रहा था लखनऊ में, जिसकी तस्वीरें लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहे। और इस मेगा शपथ समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम सियासी महारथियों का जमावड़ा दिखा। 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, 20 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। और सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसके बाद कैबिनेट लेवल पर 2 डेप्यूटी सीएम और 16 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है और 14 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और साथ ही साथ 20 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। तो ऐतिहासिक जीत के बाद, प्रचंड जीत के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो प्रचंड जीत हुई, उसके बाद आज मेगा शपथ समारोह चल रहा है, समाप्त हो चुका है। सभी कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई जा चुकी है। उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। 2 डेप्यूटी सीएम ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। तो आज से उत्तर प्रदेश में योगी 2.0 की सरकार आ चुकी है, जो अपने कई मुद्दों को लेकर, कई वादों को लेकर पूरी गंभीरता के साथ उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार को और तेज करने पर काम करेगी। किस तरह से सूबे की तस्वीर बदली जा सके, उसकी तकदीर बदली जा सके, रोजगार का मसला हो या महंगाई का मसला हो, किसानों का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करना होगा। क्योंकि इन्हीं सब मुद्दों पर विपक्ष की तरफ से चुनाव प्रचार के दरमियान बीजेपी को घेरने की कोशिश हुई थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से वादे किए गए थे कि इन मुद्दों पर बेहतरीन काम किए गए हैं।
और यदि उनकी सरकार आती है तो और भी बेहतरीन काम किए जाएंगे। और इन्हीं बातों पर भरोसा करते हुए जनता ने प्रचंड जीत बीजेपी को दिलाई। तो एक बड़ा प्रेशर भी होगा, दबाव होगा योगी सरकार के ऊपर अपने तमाम वादों को पूरा करने के लिए। वैसे अगर योगी सरकार एक की बात करें तो अपने तमाम वादों पर पूरी तरह से सटीक उतरी थी योगी सरकार, चाहे वो संकल्प पत्र में किए गए वादे हों या फिर जो मूलभूत मुद्दे हों बीजेपी की तरफ से, उन मुद्दों पर भी बड़ा काम किया गया था सरकार की तरफ से। बीच में कोरोना आने के बाद अचानक जो परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों के साथ भी सीएम योगी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। दुनिया भर में उनकी तारीफ हुई कोरोना प्रबंधन को लेकर। और इस बार भी जो वादे किए गए हैं, चाहे वो मैनिफेस्टो के जरिए किए गए या फिर संकल्प पत्र के जरिए किए गए या फिर चुनाव प्रचार के दरमियान जो ऐलान किए गए, उन बातों पर भरोसा करते हुए जनता ने बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाई है। और उन सभी वादों को पूरा करने के लिए योगी सरकार को अलग तरीके से काम इस बार करना होगा। चलिए, पूरा अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।